मार्केटिंग रिलेटेड बिजनेस से है या फिर किसी भी बिजनेस से हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज हर व्यक्ति की आवश्यकता है कि वो अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा और जितने नए साथी हैं उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए ताकि हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ प्लस हो पाए। दोस्तों, मैं आज आपको 17 पॉइंट बताऊंगा। इन 17 पॉइंट में से अगर आपने 4-5 पॉइंट को भी अपने जीवन में प्लस कर पाएँ, अगर इसमें सुधार कर पाएँ, तो निश्चित रूप से हम लोग अच्छे व्यक्तित्व के धनी बन जाएंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों कि दूसरों की बातों को सुनना और अपनी बातों को कम कहना। क्योंकि साथियों, जब हम दूसरी की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे नहीं, धैर्यपूर्वक सुनेंगे नहीं, तो हम उसकी दिक्कत को समझ नहीं पाएंगे। और जब हम उस व्यक्ति की दिक्कत को समझ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं हम उसको जो है हल नहीं दे पाएंगे उसकी दिक्कत का। यही कारण है कि ईश्वर ने भी बहुत बड़ा न्याय किया हुआ है कि हमें जो है कान 2 दिए हैं और मुंह 1 दिया है साथियों। तो हमें करना क्या है कि अपने बारे में संक्षेप में आप जो है बात कीजिए, लेकिन कोई अगर दूसरा प्रोस्पेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, तो उसकी बातों को विस्तृत सुनने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। और दूसरा पॉइंट हो साथियों कि जो है लोगों की प्रशंसा करना सीखिए। जब हम छोटे थे, मुझे याद आता है कि जब टीचर्स हमारी कॉपी में गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड दे दिया करते थे तो हम कितने खुश हो जाया करते थे। तो आप समझ के देखिए, जब एक बच्चा खुश हो जाता है केवल एक गुड लिखने से, तो अगर आप किसी के सामने अगर किसी के व्यक्तित्व की जो प्रशंसा करेंगे तो वो कितना खुशी हो जाएगा, कितना अप्रिशिएट हो जाएगा। लेकिन ये प्रशंसा झूठी नहीं होनी चाहिए। उस व्यक्ति के अंदर जो भी क्वालिटी है, आप उस क्वालिटी की जब भी मिलिए प्रशंसा जरूर कीजिए। तीसरा जो पॉइंट है साथियों, हंसमुख बनना। हंसमुख का मतलब ये नहीं है कि हम दांत निकालकर मुंह फाड़कर हंसना शुरू कर दें। हंसमुख का मतलब ये है कि हम हमेशा जो है कुछ ऐसी बातें करें जिससे लोगों को खुशी मिले, उनको अच्छा लगे। क्योंकि एक हंसते हुए आदमी के साथ सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, सभी लोग व्यापार करना चाहते हैं। तो आज जो है रोते हुए के साथ कोई नहीं जुड़ना चाहता है। तो हमें अपना स्वभाव ऐसा रखना है कि कोई भी व्यक्ति हमसे मिले तो उसको अच्छा लगे मिलकर, उसको खुशी मिले, उसके चेहरे पर एक स्माइल आए। अपने आप पर विश्वास रखना। तो साथियों, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि हम अगर अपने आप पर विश्वास कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा स्वयं पे ही विश्वास नहीं है तो निश्चित रूप से हम कभी भी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि ये समझने का प्रयास कीजिए कि ईश्वर ने इस धरती पर बहुत सारे लोगों को बनाया है दुनिया में, लेकिन हर व्यक्ति की शक्ल अलग अलग होती है, हर व्यक्ति का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। तो कैसे काबिलियत अलग अलग नहीं होगी? हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई अनोखी नई काबिलियत ज़रूर है। उस काबिलियत को हमें पहचानना है और उसको पकड़कर जो है बहुत बड़ी सफलता की सीढ़ी बनाते हुए हमें ऊपर की तरफ चढ़ते जाना है। और 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों कि हम किसी को कुछ देने वाले बने, लेने वाले ना बने। क्योंकि जब हम देने वाले बनेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति हमसे प्रसन्न होगा, सभी हमारी तारीफ करेंगे। और ये बहुत बड़ा गुण है। दुनिया में आज लेने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है, देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो हमेशा आप किसी न किसी को कुछ देने का प्रयास कीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो पैसा है, आप खुशी दे सकते हैं, उसका प्रोत्साहन बढ़ा सकते हैं, उसको हंसी दे सकते हैं, उसको प्रशंसा दे सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी मूल्य या कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर देने का प्रयास कीजिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जो है छठा और बड़ी चीज़ है कि हम जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही रखें, कि हम हमेशा देखें कि आई कांटेक्ट हमारा लोगों से रहता है कि नहीं बात करते हुए, हमारे बाल अच्छे से बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, हमारा चेहरा सही है कि नहीं है, और निश्चित रूप से हमने कपड़े किस प्रकार के पहन रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है बॉडी को हमारे ठीक करने के लिए काम में आता है। अपनी बॉडी लैंग्वेज को हम सही करने का प्रयास करें कि व्यक्ति बात करते हैं, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन उस बात को किस ढंग से बोलना है ये हमें सीखना है। 7वां और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अच्छी किताबें पढ़िए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। अच्छी किताबें आपके माइंड को जो है निश्चित रूप से विस्तृत करेंगी, सोचने का तरीका बदलेगा। क्योंकि मैंने बताया इनर और आउटर, तो जो किताबें होंगी वो आपके इनर डेवलपमेंट को ठीक करेंगी। और अच्छी संगति में रहेंगे तो हमें बहुत सारी ज्ञान वाली बातें मिलेंगी। हम जो है बुरी संगति से बच जाएंगे, हमारा समय बच जाएगा। अच्छी संगति के कारण हमारे चेहरे पर तेज आने लगेगा। हम जो भी काम करेंगे वो निश्चित रूप से अच्छा होगा, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। और 8वां और महत्वपूर्ण जो है पॉइंट साथियों है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कि सही ड्रेसिंग स्टाइल।
कुछ लोग को मैंने देखा है कि सही ड्रेसिंग स्टाइल ना होने के कारण अगर इन करके शर्ट पहन रखी है, जीन्स पहन रखी है, तो वो चप्पल पहन कर चले जाते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन बना कर चलिए। अगर कुर्ता पहना हुआ है तो नीचे पैजामा ही पहनने की ज़रूरत है, शर्ट पहनी हुई है तो नीचे जो है पैंट पहनने की ज़रूरत है, टी शर्ट पहनी हुई है तो जीन्स पहनने की ज़रूरत है, बेल्ट की ज़रूरत है। तो किस प्रकार से हम अपने सही ड्रेसिंग सेंस को रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कॉन्फिडेंस भी अंदर से बढ़ता है। नवा जो पॉइंट है वो अपने किसी भी काम को ईमानदारी से कीजिए। किसी व्यक्ति के साथ मिलते हैं तो आप उसके साथ ईमानदार रहिए, साथ ही साथ नैतिकता का गुण भी आपके अंदर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हम दूसरों के लिए भी करना शुरू करें। 10वां और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अपने स्वास्थ्य और फिटनेस पर हम काम करें। हम किसी के सामने जाते हैं, अगर हम किसी को अच्छे बालों के विषय में बता रहे हैं तो हमारे बाल अच्छे होने चाहिए। अगर हम किसी को कपड़े पहनने का स्टाइल बता रहे हैं तो हमने एक अच्छे कपड़े पहने होने चाहिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा पॉइंट है साथियों। अगर हम किसी को फिटनेस की बात बता रहे हैं, किसी व्यक्ति अगर कोई मोटा है उसको पतले होने की बात बता रहे हैं, तो पहले हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए। तो ओवरऑल सफलता के लिए सबसे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारी फिटनेस और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए दोस्तों। और 11वां और महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, जीवन के लिए चरित्रवान बनिए। आज जो है कहीं ना कहीं नैतिकता और चरित्र का पतन होता जा रहा है। कई लोगों को मैंने इस दुनिया में देखा है जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित करी, उनका नाम जो है ऑल ओवर वर्ल्ड लिया जाता था, लेकिन केवल एक कमी चरित्र के कारण आज वो दुनिया से ख़त्म हो गए हैं, आज उनकी छाप ख़त्म हो गई है। तो हमेशा दोस्तों चरित्रवान बनिए और लोगों को चरित्रवान बनाने का प्रयास कीजिए। और 12वां पॉइंट है, हमेशा लोगों को सम्मान देने वाला बनिए। जब आप लोगों को सम्मान देना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपका सम्मान करना शुरू करेंगे। जो हम समाज को देते हैं, जो हम दूसरे लोगों को देते हैं, पलटकर वही हमको मिलता है साथियों। ये है कि जितना हमने दिया है उसका 4 गुना बढ़कर मिलता है। आपने अगर किसी को सम्मान दिया है तो 4 गुना बढ़कर सम्मान मिलेगा। अगर हमने किसी को अपमान दिया है, गाली दी है, तो वो भी 4 गुना बढ़कर हमको मिलेगी। तो जैसा हम दूसरों को साथ करते हैं वैसा अपने लिए झेलने के लिए हमेशा तैयार रहें। और 13वां पॉइंट है, हमेशा किसी की कोई भी परेशानी है तो आप उसको सांत्वना देने का प्रयास कीजिए। अगर उसके सामने कोई समस्या आ रही है तो समस्या का हल निकालने वाला बनिए, ना कि उस समस्या को गुमराह करके और बड़ा कर देना कि व्यक्ति परेशान हो जाए। क्योंकि दोस्तों शरीर में अगर जहर ले लिया गया है, किसी ने जहर पी लिया है, तो उसका इलाज निश्चित रूप से संभव है, लेकिन किसी के कानों में अगर जहर घोल दिया जाए तो उसका इलाज कभी भी संभव नहीं है। और 14वां पॉइंट है कि जीवन एक बार मिला हुआ है, तो इस जीवन में जो भी हम टारगेट बनाएं अपने जीवन के लिए वो उच्चतम टारगेट बनाएं, सकारात्मक टारगेट बनाएं, सकारात्मक गोल बनाएं। कभी भी हमारी सोच जो है नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। हम अपने लिए भी सकारात्मक सोचें और लोगों के लिए भी सकारात्मक सोचें, तो निश्चित रूप से हम जीवन में बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। और 15वां पॉइंट जो है साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा सृजनात्मक रहें, कुछ नया करने का प्रयास करें। क्योंकि ये काम सिर्फ न्यूटन आइंस्टीन का नहीं था, सिर्फ वही जो है नया नहीं सोच सकते हैं। हर व्यक्ति के पास दिमाग है, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है, तो हमेशा कुछ नया सोचने का प्रयास करें। और 17वां पॉइंट जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए है, रुकना, टूटना, किंतु, परंतु, झुकना, इन शब्दों का जितना कम प्रयोग होगा हमारे जीवन में, हम उतनी बड़ी सफलता को जो है अचीव कर सकते हैं। और 17वां और लास्ट पॉइंट है साथियों कि हम जो है संतुलित व्यक्तित्व के धनी बने। धीरे धीरे अपनी क्वालिटी को हमेशा बढ़ाने का प्रयास करें। अगर 3 गुण हमारे अंदर आ जाते हैं तो हम 5 को अडॉप्ट करने का प्रयास करें, 5 आ गए हैं तो 7 को अडॉप्ट करने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे दूसरों की गलतियों से सीखते हुए अपने गुणों को हमें बढ़ाते जाना है। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमेशा कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम सीखते जाएंगे, अपने गुणों को बढ़ाते जाएंगे, तो परफेक्टनेस की तरफ एक दिन हमारा जीवन जरूर बढ़ जाएगा। और कहा भी जाता है कि आप पैसे के पीछे मत भागिए, एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, पैसा आपको ढूंढता हुआ आपके पीछे आ जाएगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि अच्छा व्यक्ति बनने के लिए अच्छे व्यक्ति में कौन कौन से गुण होने चाहिए या नहीं है, तो कैसे हम इसको अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से इन गुणों को अपने अंदर जो है ला सकते हैं।
तो साथियों, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ और निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में जिस भी व्यक्ति का चरित्र अच्छा होता है, पर्सनालिटी अच्छी होती है, वो बहुत बड़ा ग्रोथ करता है। तो इन 17 पॉइंट में साथियों आपको सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा, ज़रूर कमेंट करके मुझको